हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोशल साइंस के पेपर में आपको 5 मार्क्स का एक मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से आपको 3 मार्क्स का ज्योग्राफी से पूछा जाएगा और साथ ही 2 मार्क्स का आपको पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी को देखें। ज्योग्राफी से आपको क्या क्या तैयार करना है। ज्योग्राफी से आपको पहले नंबर पर जो तैयार करना है वो है मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स। इंडिया के जो मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, बोकारो जो है झारखंड में है, जमशेदपुर भी झारखंड में है, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट्स छत्तीसगढ़ में है, विजयनगर जो है ये कर्नाटका में है और सेलम जो है ये तमिलनाडु में है। आपको सारे के सारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो मैंने आपको बताए ये अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, ये आपको ज्योग्राफी की बुक पर मिल जाएंगे। क्लियर? दूसरे नंबर पर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स जो हैं, इंडिया के मेजर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स जो हैं, आपने इनको भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे सूरत है, अहमदाबाद, कानपुर, इंदौर, मुंबई और मदुराई। ये सारे के सारे कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें। ये भी आपको ज्योग्राफी की बुक पर मिल जाएंगे। क्लियर? तीसरे नंबर पर है मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो मेजर सी पोर्ट्स हैं आपने उनको भी अच्छे से तैयार करना है। कौन कौन से मेजर सी पोर्ट्स हैं, जैसे कांडला आ गया, मुंबई है, न्यू मैंगलोर है, कोची है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम, पैराद्वीप है और हल्दिया है। ये आप इनको अच्छे से तैयार करें, इनको अच्छे से देखें, इंडिया के मैप पर देखें ये कहाँ पर हैं, इनको भी आप अच्छे से देखें, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, मीनम बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद और लास्ट में है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। ये सारे के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद 5th नंबर पर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़। इंडिया की जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़ जो है आपने उनको भी अच्छे से देखना है। ये है दिल्ली, ठीक है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनाती हैं ये सिटीज़, आपने इनको भी अच्छे से देखना है कि कौन सी सिटी कहाँ पर है। क्लियर? उसके बाद 6 नंबर पर है नेशनल हाईवे 44। ठीक है, इंडिया की नेशनल हाईवे 44 जो है, इस हाईवे पर कौन कौन सी मेजर सिटीज़ हैं आपने उनको भी अच्छे से देखना है कि ये सिटीज़ इंडिया के मैप पर कहाँ जैसे लोकेटेड है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर है श्रीनगर, उसके बाद अनंतनाग, उसके बाद जम्मू, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, पानीपत, न्यू दिल्ली, आगरा, हैदराबाद, बेंगलुरु, सेलम और कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। ये सारे के सारे आपको, ये सारी की सारी सिटीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि कौन सी सिटी इंडिया के मैप पर कहाँ पर है। क्लियर? उसके बाद 7वें नंबर पर जो है वो आपको क्या याद रखना है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कैसे बनता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, उसके बाद है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सिलचर से लेके पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात में है और सिलचर जो है ये असम में है। ठीक है, असम से लेकर, ठीक है, मान लो यहाँ पर असम है, ठीक है, सिलचर है और यहाँ पर पोरबंदर गुजरात में है, तो ये एक लाइन बनती है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, तो ये आपने ऐसे इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, मैप पर। तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है सिलचर से लेके पोरबंदर तक, इसको भी आप अच्छे से देखें। ये सारा का सारा आपको ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक जो आपकी बुक है उस पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस से आपको क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहले नंबर पर है यूनिटरी गवर्नमेंट कंट्रीज़। यूनिटरी गवर्नमेंट कंट्रीज़ जो हैं वो आप अच्छे से देखें कौन कौन सी हैं। ये आपको वर्ल्ड मैप का पूछा जाएगा, जैसे फ्रांस आ गया,
चाइना जो है, जापान जो है और यूनाइटेड किंगडम जो है, ये कंट्रीज़ जो हैं ये यूनिटरी गवर्नमेंट कंट्रीज़ हैं। आप इन कंट्रीज़ को भी अच्छे से वर्ल्ड मैप पर देखें। क्लियर। दूसरे नंबर पर है फेडरल गवर्नमेंट कंट्रीज़। ठीक है, ये भी आप अच्छे से वर्ल्ड मैप पर देखें। फेडरल गवर्नमेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे इंडिया है, कनाडा है और जर्मनी है। आप इनको भी अच्छे से वर्ल्ड मैप पर देखें और याद रखें। उसके बाद कमिंग टुगेदर फेडरेशन कंट्रीज़ जो हैं कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड। आप इन तीनों कंट्रीज़ को अच्छे से देखें वर्ल्ड मैप पर। क्लियर। उसके बाद होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कंट्रीज़, ये है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। इनको भी आप अच्छे से देखें, यहाँ से भी आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। ठीक है। लास्ट में है इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिनके साथ इंडिया जो है लैंड बाउंड्री शेयर करती है। तो 7 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया जो है लैंड बाउंड्री शेयर करती है, और वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये कंट्रीज़ जो हैं ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया जो है लैंड बाउंड्री शेयर करती है। इंडिया श्रीलंका के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। तो बच्चों, ये सारा का सारा आपको तैयार करना है मैप के लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।